भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, देखिए भजन में मन कैसे नहीं लगता, ऐसे लोगों का संग छोड़िए। यह लोग बड़े दुखदाई हैं, बहुत कष्ट देने वाले लोग हैं। असंगता, गलत लोगों का संग ना कर रहे हैं बिल्कुल भी, अच्छे लोगों का संग करें। आचार्य चाणक्य ने कहा था, दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्युरेव न संशय। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, गलत व्यक्ति का संग पकड़कर यदि मृत्यु भी हो जाए, मौत भी हो जाए, तो उसको आश्चर्य मत मान लेना, उसको अचंभा मत मान लेना। ये बिल्कुल हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी गलत व्यक्ति का संग करने से। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। इसमें एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, आज के आनंद की। अगली बात कहते हैं लज्जा। पाप से हमें घृणा करनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। ये जरूर होना चाहिए कि हम जो कुछ करने को जा रहे हैं परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए, कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसे लोग ही तो इस धरती के देवता हैं। भगवान कहते हैं कि अपराधों से लज्जित होइए। और अगली बात उन्होंने कही है, वो है असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ा जाए। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो भी कोई चीज है, आप इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे अपरिग्रह। कोई भी चीज है हम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करेंगे, वो दुखदाई है। चाहे गाड़ियां हों, चाहे मकान हो। मकान भी लोग इतना खरीद खरीद के डाल देते हैं जिसमें कोई झाड़ू पोंछा लगाने वाला भी नहीं होता। कबूतर मटर गश्ती करते रहते हैं उसे, बस उन्हें तो अपना धन ठिकाने से लगाना है। ईश्वर ने आपको 2 रुपया इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि जिससे आप किसी का सहयोग कर सकें, किसी के भलाई के काम कर सकें। एक बात मैं बोलूँगा, इस लाइन में मुझे 33 साल हो गए, कम से कम 33 ईयर्स, इतना तो है ही। 29वां साल कथा को चल रहा है, 3-4 साल और समझ लीजिएगा। तो मैंने तो ये बहुत बारीकी से समझ लिया है कि धन सिर्फ धर्म के लिए होता है। पेट तो सूखरा और कुकरा भी भर लेते हैं, धन सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मत सोही पाकी। जिनका धन धर्म में खर्च होता है उन्हीं की मति पवित्र रहती है, ऐसा बाबा तुलसी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मूड खराब है, पागल हो गए हैं, माथा काम करता नहीं है, तो याद रखना तुम्हारे पास जो पैसा है वो पैसा ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है, वो चला जाएगा, लोग ले जाएंगे, लूट ले जाएंगे। पैसा तो आया, वो सही क्यों नहीं हुआ? ग्रंथ कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ना कर सको तो जितना तुम कमाते हो उसका कम से कम 1% तत्काल धर्म कर्म में लगना चाहिए। देरी नहीं हो बिल्कुल भी। 1% आपने 100 रुपया कमाया, उसका 1 रुपया प्रकृति के लिए, जैसे प्रकृति का डेवलपमेंट है, जैसे लोगों की जानें बचेंगी, प्राण बचेंगे, उस धर्म सत्कर्म के लिए 1% वो लगना ही चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है, सब गोलमोल कर लेते हैं, सब बूढ़ों मरे चाहे जान, हमें अत्यासों काम, फिर उसके तो परिणाम निकलेंगे। जिनका पैसा गया, जिनका पैसा, लोग कहते हैं नहीं हमने तो अपने परिवार में एक बेटी की शादी में खर्च कर दिया था। अरे वो बेटी तो तुमने शादी में क्या, तुमने मोह में खर्च किया। वो तो तब माना जाता जब किसी अनाथ की बेटी की शादी आप कर देते, जिसका कोई नहीं था उसका। ये तो तुम अपने भैया भतीजे परिवार खानदान, इनके लिए तो तुम जी रहे हो, और तुम कर ही क्या रहे हो? हाँ, ये तो तब होता जब उनके लिए तुम कुछ कर बैठते होते, जिनका कोई है नहीं, जो अनाथ हैं, दीन हैं, दुखियारे हैं।
उनके लिए यदि आपसे कुछ हो गया होता तो मान लिया जाता कि आपका धन धर्म में लग गया। और एक बार फिर कहूँगा, जो धन धर्म में नहीं लगेगा वो धन हमें पागल कर देगा, वो धन हमें मिटा देगा, वो धन हमारी अच्छी सोच को खत्म कर देगा। यदि हम मन से विचलित हैं तो आज अभी इसी समय ये अपने मस्तिष्क में लेकर के आइए कि तुम्हारा पैसा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इसके कमाने के साधन तो गलत नहीं, ये कहीं गलत जगह से तो नहीं आया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वो एक कथा रामायण में आती है, विभीषण की जैसी गद्दी हुई, हनुमान जी ने कहा मेरे लिए आज्ञा। राम जी ने कहा बंदरों को लो साथ में, और ये जितना भी रावण के खजाने में पैसा सब लुटवा दो, बच न जाए एक आना भी। तो सगरे बंदर लगे और उड़ा उड़ा करके आकाश अंबर में वो फेंकने लगे, उसको सागर में फेंका जा रहा है पैसा। इतने में नारद जी आ गए। देवसी नारद जी ने कहा भगवान ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा ये सब अधर्म और अन्याय की एक काली कमाई है, लोगों को ठगा गया, लूटा गया, मारा गया उन्हें, और तब ये संपदा रावण ने इकट्ठी की है। रावण बौखला गया था इस पैसे के द्वारा। आज अभी इस भिक्षु गीत में आप सुनेंगे कितने 15 बेकार ये पैसा खड़ा कर देता है, अभी सुनेंगे, आप इंतजार कीजिएगा। भगवान ने कहा इसके पास से मैं धन, तो भगवान ने कहा ये धन खा करके इसकी बुद्धि बौखला गई, तो अब मेरे पास तो दूसरी कैकेयी माता भी नहीं है वरदान मांगने के लिए, मैं विभीषण को बिगड़ने नहीं दूंगा, और ये संपत्ति को जो खाएगा वो बिगड़ जाएगा। तो भगवान का भी संदेश है, हमारे बनने और बिगड़ने पर धन का बहुत बड़ा प्रभाव उसमें होता है। इसलिए तो कहा जाता है एक पिता ठगियाई के द्वारा धन इकट्ठा करेगा तो वो सब ऐसा ही हो जाएगा, उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। पैसा कितना है कोई मायना नहीं रखता, आया कैसे है। कम में खर्चे चला लेना वो मेहनत का होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा परिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक धन और भी कोई चीज़ें हम ना जोड़ें।